स्वागत है दोस्तों आपका स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति में। इस वीडियो में शुद्ध भागवत सार सीरीज का भाग 3 है। इस भाग में हम सीखेंगे मन को नियंत्रित कैसे करें। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने हथियार गांडीव को नीचे रख देते हैं। अपने संबंधियों को युद्ध में सामने देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। वह कहते हैं, मुझे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मेरे अपने ही संबंधी मारे जाएंगे। इस पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है। यह युद्ध न केवल तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। इसे अपनाने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तुम इस युद्ध से मुंह मोड़ोगे तो न केवल तुम्हारी क्षात्रिय धर्म की हानि होगी, बल्कि तुम्हारा मान सम्मान भी क्षीण होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेंगे और वह निंदा तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बदतर होगी। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की अहमियत समझाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना उनका स्वधर्म है और इससे विमुख होना उनके लिए अधिक दुखदायी होगा। इस संदेश के माध्यम से भगवान कृष्ण न केवल अर्जुन को बल्कि हम सभी को यह सिखाते हैं कि जीवन में हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध से विमुख होते हो तो लोग तुम्हारी वीरता पर सदा के लिए कलंक लगाएंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी वीरता को लेकर अनुचित बातें करेंगे, जो तुम्हारे लिए सहन करना अत्यंत कठिन होगा। कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें अभी एक महान योद्धा मानते हैं, वे तुम्हारे इस निर्णय से निराश होंगे। उनके लिए तुम्हारी इस आचरण से तुम्हारी प्रतिष्ठा में कमी आएगी। और तब कृष्ण ने एक बड़ा ही गहरा संदेश दिया, हे पार्थ, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो तुम्हारा जीवन समाज में निरंतर अपमान के साथ बीतेगा, जो एक योद्धा के लिए मृत्यु से भी कठिन है। इस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को न केवल उनके निजी धर्म के प्रति जागरूक करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी समझाते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा और उनके द्वारा किए गए कार्य कैसे उनकी व्यक्तिगत पहचान को प्रभावित करते हैं। कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन को यह समझ आता है कि वीरता और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है, और इस पथ से विचलित होने पर समाज में उनका सम्मान कम हो जाएगा। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में उनके स्थान की महत्वपूर्णता को फिर से समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अब निराश ना हो। युद्ध करने का यज्ञ करो। फल का चिन्ह तुम्हें नहीं मिलेगा तथा न ही युद्ध के फल में तुम्हें संलग्नता होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ की परिभाषा यह है कि युद्ध करो और जीतो, इसे विजय कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, विपरीत, यदि तुम युद्ध के फल की चिन्हित प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हो तो तुम्हें संसार की बंधन में फंसा हुआ मिलेगा। इसका अर्थ है कि जो भी कर्म देहात्मक फल के लिए किया जाता है वह संसारिक बंधन का कारण बनता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और भी अधिक स्थिरता की ओर प्रेरित किया। कहते हैं, हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो, निराशा न करो और फिर से संघर्ष करो। जीत या हार स्वाधीनता के लिए तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं और उन्हें युद्ध के फल की सही समझ दिलाते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि कर्म का संघर्ष केवल उसकी विजय में ही समाप्त नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति की आत्मा को भी उसकी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इस प्रकार के कर्म से व्यक्ति को आत्मिक शांति और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गहरे ज्ञान और ध्यान की ओर निर्देशित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म के मार्ग में एक ऐसा अद्वितीय लाभ है जो उसे निरंतर आत्मविकास की ओर ले जाता है। देखो अर्जुन, कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्म योग में
यहां तक कि थोड़ा सा भी प्रयास व्यक्ति को बड़े भय से रक्षित करता है। इस मार्ग में कोई विफलता या हानि नहीं होती है। उन्होंने आगे बताया कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में छोटी से छोटी प्रगति भी अमूल्य होती है और यह किसी भी प्रकार की विपत्ति या असफलता से मुक्ति दिलाती है। फिर भगवान कृष्ण ने उन विचारों की ओर इशारा किया जो व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन, उन्होंने चेतावनी दी, वेदों के बहुविध फलों का वर्णन करने वाले विभिन्न विचारों और कामनाओं से प्रेरित लोग तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। वे तुम्हें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, जिनका अंतिम फल सांसारिक बंधन है। उन्होंने समझाया कि ये शिक्षाएं व्यक्ति को सांसारिक और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करती हैं, जो केवल अस्थायी होते हैं और वास्तविक आत्मसंतोष नहीं देते। तुम्हें इनसे ऊपर उठना होगा अर्जुन, कृष्ण ने कहा। ध्यान केंद्रित करो और अपने आत्मिक विकास पर ध्यान दो। यही सच्ची साधना है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म के मार्ग पर चलने और वास्तविक आत्मसंतुष्टि की खोज करने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे व्यक्तिगत उन्नति और आत्मसंतोष ही सच्ची सफलता है, जो केवल आध्यात्मिक प्रगति से प्राप्त होती है। जैसे ही अर्जुन ध्यान से सुनता है, भगवान कृष्ण अपने उपदेशों को और गहराई में ले जाते हैं। जो लोग केवल वेदों के भौतिक सुखों और फलों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, अर्जुन, कृष्ण ने कहा, वे स्वर्ग की प्राप्ति के सपने देखते हैं और कर्म कांडों में उलझे रहते हैं। उनका मन विशाल और भौतिक इच्छाओं से भरा होता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होती। उन्होंने आगे समझाया, ऐसे लोगों का मन अनेक इच्छाओं से विचलित रहता है और वे स्वर्ग के सुखों की ओर अग्रसर होने की कामना करते हैं। लेकिन ये सभी सुख अस्थायी हैं अर्जुन। वे आत्मा की शाश्वत शांति और मोक्ष की प्राप्ति में बाधक हैं। तुम्हें इस तरह की अनेक और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी। वेदों में वर्णित तीनों गुणों से परे उठो, रहो निर्लिप्त, सदा सत्व गुणी बने रहो और अपने आप को सभी स्वामित्वों से मुक्त करो। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलते हुए वह अपनी आत्मा की गहराइयों को पहचान सकता है और उस अनंत शांति को प्राप्त कर सकता है जो संसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से परे है। इस पथ पर चलकर कृष्ण ने कहा, तुम वास्तविक समृद्धि, संतोष और आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, जो कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन भगवान कृष्ण की इन बातों को सुनकर धीरे धीरे उनके उपदेशों की गहराई को समझने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में निहित है, न कि भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति में। भगवान कृष्ण के उपदेशों की गहराई में जाते हुए अर्जुन को अध्यात्म के समुद्र में गोते लगाने का अनुभव होने लगा। कृष्ण ने उसे समझाया, जिस तरह एक छोटा सा तालाब विशाल समुद्र में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार वेदों की सभी विधियां उस व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं जो समग्र ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तुम्हें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, कृष्ण ने आगे कहा। फल की इच्छा के बिना कर्म करो। जैसे किसान बिना किसी गारंटी के बीज बोता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म करने चाहिए। यही संतुलन है, यही योग है। कृष्ण ने अर्जुन को योग के सही अर्थ की ओर इशारा किया। कर्मयोग इसी का नाम है अर्जुन, न केवल कर्म करना बल्कि उन्हें बिना किसी फल की चाहत के करना। ऐसा करते समय तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा, ना ही विफलता से विचलित होना है, ना ही सफलता से उत्साहित। समता योग उच्चतम योग है। अर्जुन कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर अपने मन में एक नई उमंग महसूस करने लगा। उसे समझ में आया कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। कर्म करते हुए भी मन को स्थिर और समतापूर्ण रखना। वह धीरे धीरे कृष्ण के उपदेशों की गहराई में उतर रहा था, जीवन के सही अर्थ को समझने की ओर एक कदम और बढ़ रहा था। अर्जुन ने कृष्ण की बातों में एक गहराई महसूस की, जैसे वह अध्यात्म के समंदर में तैर रहा हो।
कृष्ण ने उसे और गहराई से समझाया। अल्प बुद्धि वाले लोग कर्मों के फल की इच्छा में बंधे रहते हैं, परंतु जो ज्ञानी होते हैं वे कर्म करते समय फल की इच्छा से मुक्त होते हैं। यही उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। जब तुम निष्काम कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म बंधन नहीं बनेंगे, कृष्ण ने आगे बताया। ऐसा करके तुम बुद्धि योग को प्राप्त करोगे जो तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाएगा। तुम्हें समझना चाहिए कि यही बुद्धि योग है, कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करना। कृष्ण की यह शिक्षा अर्जुन के मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। जो व्यक्ति बुद्धि योग का अनुसरण करता है वह शीघ्र ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। अर्जुन ने सोचा, यदि वह अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के कर सके तो वह भी इस संसार के मोह माया से मुक्त हो सकता है। उसने महसूस किया कि ज्ञान की राह पर चलकर ही वह अपने धर्म का पालन कर सकता है और सच्ची शांति पा सकता है। अर्जुन की यह समझ धीरे धीरे उसके भीतर एक नई उम्मीद और साहस का संचार कर रही थी। कृष्ण की विवेचना गहराई से अर्जुन के हृदय में उतर रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब तुम इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ जाओगे तब तुम इस मोह से मुक्त हो जाओगे जो तुम्हें अभी घेरे हुए है। तुम्हें वह स्थिति प्राप्त होगी जिसमें तुम सभी विवादों से परे हो जाओगे। जिस समय तुम इस ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दोगे, उसी समय तुम वेदों के कहे अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी विवेकशीलता को पालोगे। कृष्ण ने आगे समझाया। अर्जुन कौतूहल से पूछता है, हे कृष्ण, जो व्यक्ति इस स्थिति में स्थापित हो जाता है वह कैसे व्यवहार करता है? उसके लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? कृष्ण अर्जुन के प्रश्न की गंभीरता को समझते हुए उत्तर देते हैं। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मसंतुष्ट रहता है वही व्यक्ति इस ज्ञान में स्थिर माना जाता है। वह सुख और दुख, मान और अपमान में समान रहता है। अर्जुन के लिए यह बातें नई नहीं थीं, पर इस संदर्भ में वे उसे गहराई से छू रही थीं। उसे एहसास हो रहा था कि ज्ञान की इस यात्रा में वह अपने भीतर की गहराइयों और संभावनाओं को खोज रहा था। वह समझने लगा था कि आत्मसंतोष ही सच्चे युद्ध की तैयारी है जो बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके अंदर चल रहा था। अर्जुन के प्रश्नों से उत्पन्न जिज्ञासा को समझते हुए श्री कृष्ण ने आगे बताना शुरू किया। जब एक मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है जो उसके मन में उठती हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति जो दुख में विचलित नहीं होता, जिसकी लालसाएं समाप्त हो गई हैं और जो सुख दुख भय और क्रोध से ऊपर उठ गया है, वही सच में स्थित प्रज्ञ है। फिर उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, जिस प्रकार समुद्र के जल में नदियां समा जाती हैं और समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, उसी प्रकार जो पुरुष सभी भोगों को ग्रहण करता है फिर भी स्थिर रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन के लिए ये शब्द गहरे अर्थ ले आए। उसने समझा कि आत्मसंतुष्टि और इच्छाओं का नियंत्रण वास्तविक शांति और स्थिरता की कुंजी है। उसे एहसास हुआ कि इन शिक्षाओं को आत्मसात करके ही वह अपने धर्म का पालन कर सकता है और इस युद्ध में न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक विजय भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, उसी तरह जब व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को विषय भोगों से वापस खींच लेता है, तब वह ध्यान की स्थिति में होता है। उन्होंने आगे समझाया, व्यक्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां विषय भोगों की ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही अपने मन को स्थिर कर सकता है। कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा, इंद्रियों का नियंत्रण न कर पाने वाला व्यक्ति विषय भोगों के प्रति अपनी आसक्ति के कारण ध्यान की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए विषय भोगों के प्रति आसक्ति को छोड़कर ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। अर्जुन इस बात को समझ गया कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। उसे एहसास हुआ कि अपने धर्म का पालन करते समय और युद्ध के मैदान में यह आत्मनियंत्रण ही है
जो उसे सही मार्ग पर ले जा सकता है और उसे अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकता है। कृष्ण ने अपने उपदेश को और आगे बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करता है और उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है, वही सच्ची समझ को प्राप्त करता है। इस प्रकार नियंत्रित मन और इंद्रियों वाला व्यक्ति आत्मा के स्थायी सुख की अनुभूति करता है। उन्होंने आगे समझाया, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है, उसकी इंद्रियां विषय वासना की ओर भटकती हैं और इससे मन अशांत होता है। ऐसे अशांत मन से विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति और अधिक बढ़ती है, जो क्रोध को जन्म देती है। क्रोध से समझ का नाश होता है, कृष्ण ने चेतावनी दी, और समझ के नष्ट हो जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो व्यक्ति विवेक खो बैठता है, जिससे उसका पतन होता है। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंद्रियों का नियंत्रण किस प्रकार एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अर्जुन ने गहराई से इन शब्दों को समझा और महसूस किया कि युद्ध में जीत के लिए और अपने धर्म का पालन करने के लिए उसे अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा। कृष्ण ने अपने उपदेश को जारी रखते हुए कहा, अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को समान रूप से नियंत्रित करता है और उन्हें विषय वासनाओं से दूर रखता है, तब वह आत्म संयम की अवस्था प्राप्त करता है। इस आत्म संयम से उसके अंतर्मन में शांति की स्थापना होती है। उन्होंने आगे बताया, इस शांति की प्राप्ति से अर्जुन, सभी दुखों का अंत होता है और मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। कृष्ण ने चेतावनी दी, लेकिन जो व्यक्ति आत्म संयम की इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, उसके लिए उसकी इंद्रियां विषय वासनाओं के प्रति आकर्षित होती रहती हैं, जिससे उसका मन अशांत रहता है। और अर्जुन, जहां अशांति है वहां न तो सुख होता है न ही संतुष्टि। इस प्रकार कृष्ण ने समझाया कि आत्म संयम ही सच्ची शांति और सुख का मार्ग है। अर्जुन ने इसे गहराई से समझा और महसूस किया कि युद्ध के मैदान में उसकी विजय केवल शारीरिक ताकत या युद्ध कौशल पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उसके अंतर्मन की शांति और आत्म संयम पर भी निर्भर करती है। उसे समझ में आया कि यह आत्म संयम ही उसे अपने धर्म का पालन करने और अंततः विजयी होने की शक्ति प्रदान करेगा। कृष्ण ने अपने उपदेश को और गहराई से समझाते हुए कहा, अर्जुन, जिस प्रकार एक बड़े तूफानी हवा से एक नाव समुद्र में इधर उधर भटक जाती है, उसी प्रकार एक की इंद्रियां यदि विषय वासनाओं की ओर आकर्षित हो जाए तो वह व्यक्ति अपने आत्म नियंत्रण को खो देता है। इसलिए कृष्ण ने आगे कहा, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में किया होता है, वह समस्त विषय वासनाओं के प्रति समान भाव रखता है। इस तरह का व्यक्ति जिसका मन स्थिर होता है, वह रात्रि में जब सभी प्राणी सोते हैं तब भी जागृत रहता है, और जब सभी प्राणी जागृत होते हैं तब वह आत्म संयम में लीन होकर सोया हुआ होता है। इसका अर्थ यह था कि जब सामान्य लोग विषय भोगों में अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं, तब ज्ञानी व्यक्ति उनसे दूर अपने आत्म संयम और आध्यात्मिक जागरूकता में लीन रहता है। वहीं जब लोग आत्म संयम और आध्यात्मिकता के प्रति उदासीन होते हैं, तब ज्ञानी व्यक्ति उनसे विलग अपनी आध्यात्मिक जागरूकता में जागृत होता है। अर्जुन ने समझा कि कृष्ण उसे विश्व के भौतिक आकर्षणों से परे एक उच्चतर आध्यात्मिक जीवन जीने का मार्ग दिखा रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और अपने मन को स्थिर करना होगा। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने धर्म का पालन करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो रहा है। कृष्ण ने अपने उपदेश को और गहराई देते हुए कहा, अर्जुन, जैसे समुद्र अनेक नदियों के पानी को अपने में समाहित कर लेता है, फिर भी उसका स्तर स्थिर रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सभी भौतिक आकर्षणों को सहन कर लेता है, लेकिन उसका मन स्थिर रहता है, वह शांति को प्राप्त होता है। इस संसार में, कृष्ण ने आगे बताया, वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया हो और वासना कामना से मुक्त हो,
जिसकी इच्छाएं आत्मा में समाहित हो जाएं, उसे सच्ची शांति मिलती है। लेकिन कृष्ण ने चेतावनी दी, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वशीभूत होता है वह शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में नदियों का पानी आकर भी उसके स्थिरता को बदल नहीं पाता, उसी प्रकार जो व्यक्ति बाह्य इच्छाओं के बिना अपने आत्मसंतुष्टि में स्थिर है वही शांति को अनुभव कर सकता है। कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन को यह समझ में आया कि सच्ची शांति और सुख केवल आत्मसंतुष्टि और इच्छाओं के नियंत्रण से प्राप्त होती है, ना कि बाह्य विषयों और वासनाओं के पीछे भागने से। उसने महसूस किया कि अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हुए उसे अपने ध्येय की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे वह अंततः आत्मसंतुष्टि और शांति की अवस्था तक पहुंच सके। हमारी इस भागवत गीता सीरीज के दूसरे वीडियो का यही अंत होता है। इस वीडियो में भागवत गीत चैप्टर 2 के 33 से 72वें श्लोक का अनुवाद है। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो हमने अंत में वीडियो लगा दी है, कृपया उस पर क्लिक करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण भी लिखें। इसी के साथ शब्द को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।